फल्लांग को फल्लांग के फैसला से एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो वहां भगवान कृष्ण ने निगाह डाली कि सभी भक्त आ चुके क्या। तो उन्होंने कहा कि सभी भक्त तो आ गए वरना मुझे रविदास नहीं दिख रहे। तो किसी ने नारद जी ने कहा कि महाराज रविदास मैंने एक पीपल के वृक्ष नीचे बैठे हुए देखा है और भगवान भक्तों की जय हो, दया हो, आनंद करे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने संत रविदास को पीपल के वृक्ष नीचे बैठे देखा है तो आप कहें तो मैं उन्हें बुलाऊं। हाँ हाँ लाओ उनके लिए। नारद जी गए, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया कि चलो रविदास जी तुमको भगवान कृष्ण का बुला हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझसे जाने कौन सी गलती बन गई, आज भगवान कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो मन में सोचते जा रहे हैं और सुमरन भी करते जा रहे हैं। जाकर के पहुंचे तो उनने प्रणाम किया भगवान कृष्ण के चरणों में। उनने आशीर्वाद दिया कि भक्त सदा आनंद रहो। तो सभी सभा के बीच भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी संत महात्माओं, सभी देवताओं, मेरे सिर की जो मुकुटमणि है बताओ मैं किसके लिए बांधूं। तो कछु कछु बोले कि महाराज ये बहुत से संत बैठे हैं इनके बांध दो। उनने कहा कि वो तो ठीक है, फिर जिसकी भक्ति गंगा के समान निर्मल होगी वो ये मेरी मुकुटमणि को सहन कर पाएगा, वरना मैं सबके लिए कैसे बांध दूं। तो भगवान कृष्ण बोले तो भगवान कौन है आपके निगाह में ऐसा भक्त है जो गंगा के समान निर्मल। उनने कहा कि भक्त जरूर है, मैं बताता हूं। भक्त रविदास के लिए बुलाइए और उनके सिर पर ये मुकुटमणि बांधी जाएगी। तो भक्त रविदास गंगा के समान निर्मल भक्त है, वो मेरी मुकुटमणि को सिरोधार्य करेंगे और ये पदवी उनके लिए प्राप्त होगी। तो भगवान अपने सिर से मुकुटमणि उतारकर भक्त रविदास के सिर पर रख देते हैं। जब से उनका नाम संत शिरोमणि रखा गया है। बोले गुरु महाराज की। जब से उनका नाम संत शिरोमणि रविदास है। इस शंकाओं को आपके हृदय से हमने निवारण किया और हमारे जो संत थे उनने कहा कि भगवान ने बेईमानी कर ली, उस मत हरिजन समाज के रविदास के लिए मुकुटमणि बांधी। उन्होंने कहा है, बताया है कि सुनो प्यारे संतों, यहाँ पर मैं एक वाणी आपको सुनाता हूँ, आपको भ्रम को निवारण करता हूँ। हर जिस नार